प्रणाम दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में ओवरऑल कि ये किस तरह की शक्ति है, इसके जागने पर क्या होता है और इससे हमें कौन सी शक्तियाँ सिद्धियाँ मिलती है, कैसे मिलती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात करने का कारण ये है कि अधिकतर मामलों में क्या होता है, अधिकतर क्या सभी मामलों के अंदर कि जब हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं कि कुंडलिनी शक्ति ऐसे है और इसके जागने से आप ऐसे हो जाओगे, आप में इतनी शक्तियाँ आ जाएगी, इतनी बड़ी शक्ति है, आप तो महापुरुष बन जाओगे, ये वो, तो ऐसे हम सुन लेते हैं। और फिर जिन लोगों की जाग जाती है, जिनको थोड़ा सा अनुभव होता है, तो उन्हें पता लगता है कि ये तो मामला कुछ और ही है कि शक्तियाँ और ऐसे वो मिलना तो दूर की बात है, इससे तो हमारे दुख है जो वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये असल में आध्यात्मिक यात्रा जब होती है तब पता लगता है। तो फिर वो सारी बातें कि वो वीडियो में झूठ कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा है ना, इतना फैंटेसाइज कर दिया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर जब वो नहीं होता है तो फिर इंसान हैरान परेशान कि बताया तो ऐसा गया था लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो यही होता है। कुछ लोगों को तो ये लगने लगता है शुरू में कि ये जब जागती तो यही लगता है ना कि मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति आ रही है, या फिर कि कहीं मैं ही कल की अवतार तो नहीं हूँ, वो IIT बाबा की तरह कि भाई अब बस मैं कल की अवतार ही हूँ। लेकिन टाइम बीतने पर पता चलता है कि कल की अवतार तो आप नहीं हो। तो ऐसे गलत फहमियाँ हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि क्या है ये शक्ति और कैसे जागती है और कैसे फिर आगे कार्रवाई होती है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक, तो कुंडलिनी शक्ति क्या है कि आप जब आप पैदा हुए बचपन से लेकर, और बचपन से लेकर आज तक आपने अपने अंदर जो जो इम्प्रेशन, जो संस्कार स्टोर कर लिए होते हैं, तो उनका उनकी एक एनर्जी बन जाती है। जैसे वो बताते हैं ना कि आपको क्रोध आ रहा है लेकिन आपने क्रोध किया नहीं, तो वो क्रोध की एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई। आपको प्यार आ रहा है, आपने प्यार किया नहीं, तो वो प्यार की एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई। तो ऐसे न जाने कितनी बचपन से लेकर आज तक कितनी एनर्जी हमने अपने अंदर स्टोर कर लिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मेल हमारे ऊपर जो है चढ़ गया है। और ये सिर्फ बात इस जन्म की नहीं है, ये पिछले पिछले जन्मों से भी आप कितनी स्टोरेज करते आ रहे हो, वो सब इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो वो आपकी स्टोरेज मान लो, आपके जो संस्कार इंप्रेशन आपके अंदर है वो मान लो, या आप अपने कर्मों की गंठड़ी मान लो, उसको आप एनर्जेटिक रूप में देखो, तो वही आपकी कुंडलिनी शक्ति है। और होता क्या है कि वो आपके अंदर स्टोर ही रहती है और आदमी नई से नई चीज़ें जो है इकट्ठी करता जाता है और अपने अंदर स्टोर करता जाता है। तो वो आपकी कुंडलिनी शक्ति बन गई। अब उसके जागने का क्या मतलब है कि बाई चांस किसी कोई साधना करने से या कोई ऐसी गतिविधि करने से अब वो एनर्जी जाग गई, या कह सकते हैं कि वो एक्टिवेट हो गई। तो जब वो एनर्जी एक्टिवेट आपके अंदर होगी तो क्या होगा, तो जो जो आपने अपने अंदर स्टोर कर रखा है वो सब निकल कर बाहर आएगा। सुख, दुख, प्यार, मोहब्बत, नफरत और पता नहीं क्या क्या। तो आपने जो जो अपने अंदर स्टोर कर रखा है वो सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती है। तभी तो आदमी कहता है ना कि कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, ये होता है, वो होता है। तो ऐसे ये सिस्टम काम करता है। और जब ये एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर है ये रिलीज होती है, तो इससे क्या होता है कि ये ठंडा लगना, कभी कभी गर्म लगना, ठंडा लगना, चींटियाँ चल रही है, कुछ रेंग रहा है शरीर के ऊपर, वाइब्रेशन हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, आंख फड़क रही है, ये लग रहा है। यानी कि ये जो तमाम तरह के जो सिम्टम हैं वो सब सिम्टम तभी आते हैं जब ये एनर्जी आपके अंदर से रिलीज होती है। तो ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दिव्य शक्ति वाली कोई बात नहीं, आपकी ही शक्ति है जो आपने इकट्ठी कर रखी है इतने सालों साल जन्म जन्मांतर से। तो वह एनर्जी जो है वो अपना मुक्त होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो आपके अंदर से रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो यही कुंडलिनी का जागरण है। और जब वो रिलीज होती है तो फिर इस तरह के तमाम तरह के जो आपके अंदर सिम्टम आते हैं। तो शक्ति आपको कोई मिल नहीं रही है, आपकी शक्ति तो जा रही है, वो तो रिलीज हो रही है आपकी शक्ति। और एक दिन ऐसा होगा कि वो सारी शक्ति ही आपके अंदर से रिलीज हो जाएगी, तो आप शून्य शून्य बन जाओगे बिल्कुल। तो वही होता है ना कि शक्ति का फिर शिव से मिलन हो गया। तो अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें कोई शक्ति आ नहीं रही है, कुछ मिलना मुलाना इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो सब छोड़ने की बात है कि सारी एनर्जी आपके अंदर से चली जाएगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा शक्ति वगैरह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ये होता है कि जिन लोगों की कुंडलिनी शक्ति जाग गई, कहते हैं कि भाई उनकी ओरा के अंदर एक निखार आ जाता है, उनकी एक ओरा होती है, उनके चक्रों में एनर्जी होती है, वो एनर्जेटिक बन जाते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जेटिक और वो सारी चीज़ें तो आपकी आत्मा में ऑलरेडी है। ओरा वगैरह तो आपकी आत्मा का ऑलरेडी ओरा है ही ना। वो तो आपने ऊपर से मेल इकट्ठा कर करके, जैसे कोई सूर्य है या कोई बल्ब है, उसके ऊपर आपने कपड़े ढक ढक के उसकी ओरा को तो आपने मतलब वो ब्लॉक कर रखा है ना आम इंसान ने। तो अब होगा क्या, जब कुंडलिनी एक्टिवेट होगी तो वो मेल हटने लग जाएगा, वो पर्दे हटने लग जाएंगे। और जब वो पर्दे हटेंगे तो क्या होगा कि अंदर से आप तो प्योर ही हो। तो इसलिए क्या है कि जितना वो भार कम होता जाता है, जितना वो मेल उतरता जाता है, उतना ही आदमी ज़्यादा चमकने लग जाता है, उसकी आत्मा अंदर से उतनी ही शाइन करने लग जाती है। तो जब वो शाइन करने लग जाती है तो इसलिए ऐसा लग सकता है कुंडलिनी जागृत होने से कि आदमी थोड़ा एनर्जेटिक है, उसका ऑरा पॉजिटिव है और ये सब चीज़ें। और जो बात हो रही है दिव्य शक्तियों और सिद्धियों की, तो वो तो एकदम से आपको मिलती नहीं है, क्योंकि ये जागृत होना तो एक प्रोसेस की शुरुआत है ना। जब वो प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म होता है, जब आप शून्य तक पहुंचते हो, तब जाकर आपको शक्तियाँ सिद्धियाँ मिलती है। और वैसे भी खैर कोई इंसान ज़्यादा ही प्रयास करे तो वो कुछ ट्रिक्स वगैरह सीख सकता है, लेकिन जो नेचुरल शक्तियाँ हैं वो तो आपको तभी मिलेंगी जब आप अपने अंदर का सारा मेल उतार दोगे, बिल्कुल आप निर्विकार हो जाओगे। और फिर वो जो शक्तियाँ मिलेंगी वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो भी आपके अंदर ऑटोमेटिक ही है, लेकिन वो मेल इतना ज़्यादा इसलिए वो प्रकट नहीं हो पा रही है। तो वो आत्मा की शक्तियाँ होती है। आत्मा इन द सेंस कि जैसे दूसरों के मन की बातें पढ़ लेना, हील कर देना, और जो तमाम तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो ऐसा चमत्कार जो है आदमी कर सकता है, क्योंकि उसका सारा मेल हट गया ना। तो वो सीधा आत्मा से आत्मा डायरेक्ट मतलब उसका कनेक्शन हो सकता है दूसरे आदमी के साथ। तो ऐसा तो हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि शक्तियों का ये मतलब भी नहीं है कि अभी कुछ लोग ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना कि भाई वहाँ पर कोई पहाड़ है और मैं ऐसे हाथ ऐसे मतलब करूँ और वो पहाड़ को मैं उठाकर इधर से उधर रख दूँ, क्योंकि अब तो मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है। या फिर कि पूरी की फौज मेरे सामने और मैं ऐसे हाथ करूँ और सबको कर दूँ हिप्नोटाइज, सबके दिमाग सुन हो जाएं और मैं करूँ साइड में ऐसे चलो भाई, तो ऐसे पूरी की पूरी फौज को मैं रोक दूँ। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई। एक नॉर्मली बात है कि हाँ ये मन की बातें वगैरह पढ़ना, कुछ थोड़ा बता देना, कुछ भूत भविष्य की भी झलक मिल जाना, तो ऐसी चीज़ें आपकी मतलब वो आत्मा की कलाएं हैं ना। तो जैसे जैसे मेल उतरता जाएगा तो वैसे वैसे आप इन कलाओं में भी महारत हासिल करते जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी फौज को अकेले ही रोक दोगे। ऐसा होता तो भाई जब भारत गुलाम था तो कितने महापुरुष हुए होंगे, उनकी कुंडलिनी भी जागृत हुई होगी, लेकिन उन्होंने तो नहीं भी सारे अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, या पुराने समय में भी तो जो काम है वो तो उस हिसाब से ही होता है, लड़ाई दंगा, तो उसमें कुछ ऐसे शक्तियाँ वगैरह नहीं है। तो ये मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे ये जागती है, कैसे मेल आपका दूर होता है, कैसे आपके अंदर चमक आती है, कैसे आपको शक्तियाँ मिलती है। और ये एक लंबी प्रोसेस है शुरुआत से लेकर, और वो जो शून्य होने की प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई सालों का भी वक्त आपको लगेगा, तो तब जाकर इसका मतलब कुछ परिणाम मिलेगा। तब तक तो दुख ही दुख है। लेकिन हाँ समझ गए, अब आप समझ गए तो आपको आसानी होगी इससे निपटने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। ओम नमः शिवाय।